बनने का लक्ष्य रखना है। कितना ऊंचा और कितना महान लक्ष्य मीठे बाबा ने हम सबको दिया है। ऐसे बाबा को सांसों सांस में याद करो। ऐसी भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले होता है ऊंचा लक्ष्य रखना। लक्ष्य से लक्षण आते। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे कोई भी कमी आवे ना तो दिल से कहना बाबा आप ले लो। दिल से कहना। कई कहते हैं हमने तो कई बार कह दिया बाबा हमारा गुस्सा ले लो, बाबा लेता ही नहीं है। दिल से कहने का क्या अर्थ होता है? हर एक को अपनी कमजोरियों से भी कहीं सूक्ष्म लगाव होता है। हम कोई कमजोरी छोड़ नहीं पाते क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते। उस कमजोरी को छोड़ने में जो रिप्लेसमेंट चाहिए या कॉन्सिक्वेंसेस आती है वो हमें स्वीकार नहीं है। हमने क्रोध छोड़ा, दूसरा अब रोब मारता। अब हम कहेंगे लो भाई, हम तो गुस्सा करते थे, भले थे, अब इसका रोब कौन सुने। तो हमने क्रोध तो ऊपर से नहीं किया, अंदर से चिड़ 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 करते रहे, क्योंकि हमें उसका रोब मारना पसंद नहीं, हमारे को क्रिटिसाइज करे वो पसंद नहीं। क्रोध के साथ तो नापसंदगियां भी छोड़नी थी ना, उसके बाल बच्चे भी छोड़ने थे, वो हमने छोड़ा ही नहीं तो क्रोध वापिस आ गया। तो दिल से नहीं छोड़ा था। क्रोध छोड़ के जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस आती है वो पसंद नहीं आई, तो दिल नहीं किया कि इसको छोड़े। अंदर ही अंदर कहीं लगता रहा मजा चखाई दूं, दो सुनाई दूं, जरा सा इसको सीधा कर ही देना चाहिए। अंदर से नहीं आत्मा ने स्वीकार किया कि हाँ भगवान वाच है, क्रोध मां शत्रु है। क्रोध को छोड़ने से आत्मा पावन बनती है। देवता क्रोध नहीं कर, अंदर से आत्मा ने स्वीकार नहीं किया कि क्रोध छोड़ना ये महानता है। क्रोध छोड़ने को वो कमजोरी समझ बैठे, क्रोध छोड़ने को वो अपनी गलती समझ बैठे, और फिर कहते हैं हमने कई बार कहा बाबा ले लो। अब बाबा ले कैसे लेगा? पहले आपकी दिल की अटैचमेंट जो उस कमजोरी के साथ है उस पर काम करना। बाबा मेरी चाय छुड़ा दो, कितनी बार का बाबा कैसे छुड़ाएगा? आपको काम करना पड़ेगा। आप पहले दिल में जो अटैचमेंट है चाय के साथ उस पर काम करो, उसको छोड़ो। इसलिए बाबा ने उस मुरली में कहा था, दिल से कहो बाबा ये आप ले लो। दिल में बहुत कुछ होता है। फिर दिल शब्द में श्रद्धा भी चाहिए, निश्चय बुद्धि भी चाहिए, बाबा के लिए फुल रिस्पेक्ट भी चाहिए। और जब दिल शब्द आ जाता है तो वो सब तरह की मेहनत को इजी फील कराता है। जो बाबा कहते हैं ना, एक है मोहब्बत से चलने वाले, एक मेहनत से चलने वाले। दिमाग वालों को मेहनत लगती है, मोहब्बत वालों को कितनी भी मेहनत महसूस नहीं होती। तो ये बाबा की मोहब्बत में कमजोरियों का दान करना है। बाकी है फिर बाबा के प्यार के अनुभव। हमारा अनुभव ये कहता है कि एक बार बाबा के प्यार में कदम आगे बढ़ाया, फिर दुनिया जो मर्जी कर ले उसका असर नहीं होता है। कुछ सेवा की बात सुनाऊंगी, कुछ बाबा के वरदान का प्रभाव और लौकिक में निश्चय बुद्धि होने से बाबा की कैसे मदद मिलती रही, वो दो तीन बातें सुनाती। लौकिक में जब ज्ञान में चली तो बंधन था, और बंधन काटने की एक ही युक्ति हमको समझ में आई कि मुझे बाबा मिला है, मुझे समझ आ गया धरती पर भगवान आया। तो हमारे लौकिक वालों को भी समझ आएगा ना, धरती पर भगवान आया, तब ये मेरे बंधन कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। तो बड़ी मुश्किल से हमने
माता जी का प्रोग्राम बनाया कि चलो मधुबन। अब उसमें इतने इतने बंधन आए कि नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं चलना, वगैरह वगैरह वगैरह। पर मैंने देखा कि उस सारे लंबे चौड़े सीन में मेरा मन बुद्धि एकदम निश्चय बुद्धि था, बाबा के प्यार में खिंचा हुआ था। नहीं, बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये चलेंगे जरूर, बाबा इनको बुलाएगा जरूर, देखना परिवर्तन होगा जरूर। ये जो निश्चय बुद्धि अंदर था, तो उस निश्चय बुद्धि ने काम ऐसा किया कि लास्ट मिनट में उनकी तैयारी भी हुई, मधुबन भी गए, और वहां जाके बाबा ने उनकी बुद्धि को ऐसा पकड़ा साक्षात्कारों से, जो उनकी बुद्धि सरेंडर हो गई। तो जब हम बाबा के प्यार में आकर के कोई भी बात पर निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो वो देर सवेर प्रभाव जरूर निकलती है। भले उस बंधन को कटने में 8 साल लगे, लेकिन वो प्रभु प्यार की कहानी थी। तो उस प्यार की अनुभूति में हमें वो लगा नहीं कि इतने साल कुछ लगे, लेकिन निश्चय बुद्धि काम करता रहा। और हम अगर आज उस बात को रिव्यू करूं, तो उस 8 साल में मेरा निश्चय एक बार भी नहीं डोला होगा कि अगर ये ना माने तो, अगर ये मेरे को छुट्टी ना दें तो, अगर जबरदस्ती शादी कर दी तो। नहीं, था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई दूर दूर तक संकल्प मात्र भी डाउट का नहीं था। तो उससे निश्चय बुद्धि विजयंती का बहुत अच्छा अनुभव हमको अपने जीवन में इस प्रकार से हुआ। और फिर जब सेवाओं के क्षेत्र में कदम रखा, तो हमारा तो बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार है, और बड़े ब्राह्मण परिवार के साथ जब हमको चलना होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि साक्षी दृष्टा की स्थिति रहे, किसके अवगुणों पर, कमजोरियों पर दृष्टि न जाए, जाए तो उसके प्रभाव में न आए, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना बनी रहे, तो विजय प्राप्त होती है। तो उसमें हमने ये अनुभव किया कि बाबा का प्यार बहुत मदद करता है। साक्षी दृष्टा में जो विशेष आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, उसने हमें अत्यधिक मदद की है। और ब्राह्मण परिवार में एक प्यार की भावनाओं में, अपनेपन की फीलिंग में सदा रही, सदा। कभी भी नहीं हमको लगा कि इतना बड़ा परिवार है तो नहीं, सुखदायी परिवार फील होता रहा, क्योंकि आत्मिक स्थिति के अभ्यास पर हमने बहुत ध्यान दिया और उसने बहुत काम किया। खास जब अमृत वेला बैठती हूँ, तो उसमें पूरा ध्यान ये रखती हूँ कि देह बिल्कुल भूल जाए, एकदम देह से न्यारा बिंदु स्वरूप में एकाग्र होके बाबा के उस निराकारी स्वरूप को पकड़ो। बहुत बार सूक्ष्म वतन में भी जाती हूँ, और सूक्ष्म वतन में भी अपने को प्रकाश के शरीर में बिंदु, और बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में भी महाज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा, उनसे मुलाकात करती हैं। तो एक हल्कापन, एकाग्रता, बाबा की वो प्यार भरी दृष्टि और वो अनोखे मिलन और शक्तियों का अनुभव उस समय जो होता है, वो पूरे दिन की दिनचर्या को लाइट, न सिर्फ लाइट, लेकिन एक गाइडेड फोर्स होता है, गाइडिंग फोर्स रहता है कि हर कर्म को उससे पावर मिल रही है, जो सुबह को देह से न्यारा होके बाबा से मिलन मनाया था।
उसके लिए ध्यान रखती हूँ कि रात्रि सोने से पहले का जो समय होता है उसको बहुत क्वालिटी बनाना है। सोने से पहले के समय में हमारी थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ा भी अलबेलापन अगले पूरे दिन को खराब कर सकता है। तो बहुत निश्चय बुद्धि होके, प्रेम स्वरूप होके सोने से पहले का क्वालिटी टाइम, भले आधा घंटा हो या घंटा हो जाए, लेकिन पूरा लाइट होकर के, साइलेंट होकर के फिर सोना है। न सिर्फ बाबा को दिनचर्या सुनानी है, सुनाना तो फर्जी भी हो जाता है कई बार, लेकिन मिलन की फीलिंग से जैसे बाबा को सौंप रहे। हम कई बार सोचते हैं चार्ट सुनाना माना अपनी गलतियां सुनाना। सिर्फ इतना ही नहीं है, मनुष्य को, खास ब्राह्मण जो आगे के पुरुषार्थी हो जाते हैं, जितना खतरा अपनी कमजोरियों से है उतना ही खतरा अपनी अच्छाइयों से भी है। हमको सिर्फ पाप कर्म नहीं बांधते, हमारे पुण्य भी बांध लेते हैं। बुरे कर्म से जो पाप लगता है और जो हमने अच्छे कर्म करके अगर अभिमान आ गया, मैंने किया, वो उसके पुण्य को साफ भी कर देता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले ये मैंने किया कि फीलिंग मेरी मिट जाए, बाबा को पूरा अर्पित करूं और पूरी फीलिंग्स में सोऊं। जो हुआ बाबा ने किया, सिर्फ कराया भी नहीं, उसमें भी अभिमान के चांस होते हैं। बाबा करके गया, मैंने तो बाबा की करामात देखने का भाग्य पाया कि बाबा कैसे अपने बच्चों की पालना करा रहा। हमने सेवा किया, कोई को साक्षात्कार हो गया, कोई के कोई विघ्न कट गए, कोई को नया जीवन मिल गया। तो बहुत चांस होता है ये मैं बनाने का, और बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये रात को रजिस्टर ना हो जाए अंदर कि मेरे सिवाय तो शायद कोई कर ही नहीं सकता था, ये रजिस्टर ना हो जाए। इसलिए बाबा से मुलाकात करके, बातचीत करके, पूरी सरेंडरनेस की फीलिंग से कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो है ही तेरा प्रसाद। ज्ञान सुनाऊं तो भी तुमने दिया, योग का अनुभव कराऊं तो भी तुमने शक्ति भरी, किसी को गुण दान करूं तो भी तुमने दिए, मेरे पास था ही क्या। और आज मैं किस बात का मान करूं कि मैंने किया, करने की योग्यताएं भी तुमने दी। अगर मेरे से किसी को प्यार अनुभव हो रहा है तो पहले तो प्यार के सागर आपने मुझे प्यार से भरा, मैं तो डब्बा खाली था। तो मेरा मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये जो महसूसताएं हैं, रात को इसे सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। स्लेट साफ करके फिर सोती हूँ। कोशिश ऐसी रहती है कि कोई छाप न रह जाए मन बुद्धि पर, क्योंकि रात को प्रोसेसिंग होनी होती है। जिन स्मृतियों में सोते हैं तो मन बुद्धि प्रोसेस करके उसको ब्रेन का हिस्सा बना देता है। तो इसलिए फिर सुबह का अमृत वेला, उठेंगे या नहीं ये कोई थॉट नहीं रहता है। कब उठेंगे, जितना भी अर्ली उठना चाहें, शरीर साथ देता है, मन बुद्धि साथ देता है, क्योंकि स्लेट खाली कर दी। इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ। और पीछे हमने लंबा समय, जो आज मनन शक्ति बाबा ने कही, इसको बढ़ाने के लिए 5 स्वरूपों पर विशेष ध्यान दिया था। 5 स्वरूपों में ऐसे भी अभ्यास हमने किए कि हर स्वरूप में शांति, हर स्वरूप में आनंद, हर स्वरूप में प्यार, ऐसे एक एक दिन ले लिया।
फिर एक एक स्वरूप का एक एक दिन ले लिया, फिर उसके अनुभव हम आपस में शेयर करते हैं कि कैसे फील किया, कैसे फील किया। तो ये जो टिक करके उसको अनुभव में लाने तक के लिए अपने आप को कुछ बंधन जरूर दे देने होते हैं। तो वो जो बंधन है वो हमारे अनुभवों को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। बाकी अनुभव तो बाबा के सभी बच्चों को होते हैं, ऐसे कि नहीं होते, लेकिन उन अनुभवों को जरूर हम रजिस्टर करते रहें, रिवाइज करते रहें। ऐसे मुझे बार बार रिवाइज होता है। बाबा से मैं पर्सनल मधुबन में 3 बार मिली, पर्सनल के रूप में मिली, और वो तीनों बार का बाबा का मिलन बहुत ही स्पेशल था। पहली बार शायद सन 81 में बाबा से स्टेज पर मिलने गई थी। तब बाबा ये जो हमारा मेडिटेशन हॉल है पांडव भवन का, उसमें आते थे। 700 भाई बहने थे तब, और लग रहा था कि इस बार पांडव भवन में बहुत भीड़ हो गई है, बहुत भाई बहने आ गए, रहने की जगह भी नहीं है। अब पांडव भवन में तो 700 भी बहुत थे, तो सारा अकोमोडेशन उतना था भी नहीं, सुख धाम भी अभी नहीं बना था। तो तब स्टेज भी नहीं था, बाबा संदली पर बैठते थे। तो बाबा से जैसे ही नैन मुलाकात हुई, बहुत प्यार और शक्ति बाबा ने भरी हमारे अंदर, हमारा हाथ पकड़ लिए, और हाथ पकड़कर बाबा बोले, बच्ची ठीक है। भगवान बोलेगा ठीक है। उस टाइम पर हमको लौकिक में बंधन था, तो हमने कहा बाबा बंधन है, बाकी तो ठीक है। तो बाबा ने इतना सुंदर वरदान दिया, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो, और शक्ति शस्त्रधारी होती है, शक्ति को बंधन कैसा। वो वरदान हमारी स्मृतियों में चला गया। ये भगवान का वरदान मिल गया। उस स्मृति ने हमारे को शक्ति स्वरूप बना दिया। शक्ति शस्त्रधारी होती है, शक्ति शस्त्रधारी होती है, शक्ति को बंधन कैसा। तो वो स्मृतियों में जाने से उसने निर्बंधन होने में काम किया। और तीसरी बार का सुनाती हूँ, दूसरी बार का स्किप करती हूँ। तीसरी बार जब बाबा से मिली, तो हमारे पहले सेंटर पे रहने वाली 3-4 बहनें थी, बाबा एक एक से बात करते थे। तब ओम शांति भवन के स्टेज पर बाबा आए हुए थे। तो बाबा एक एक को अलग अलग वरदान दे रहे थे। और तब हमने उस दिन पहली बार साड़ी पहनी थी, और पहले तो सेंटर पे रहने वाली 2-3 बहनें बाबा से मिल रही थी, बाबा उनको बात कर रहे थे, और हमारे सेंटर की दीदी हमारी मुलाकात करा रही थी। जैसे ही मेरी बारी आई, तो बाबा ने कहा ये भी सेंटर पर रहती है क्या? उनके लिए नहीं पूछा, मेरे लिए पूछा। तो मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा ने फिर बहुत प्यार भरी दृष्टि दी और कहा अच्छा बच्ची, लक्ष्य तो यही है ना? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आ ही जाएंगे, और दुनिया तुम्हारे लक्षणों से समझ जाएगी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। वो वरदान ने तो इतना जोरदार काम किया कि 1 साल भी और नहीं लगा, और इतना सहज भाव से बाबा की सेवाओं में आ गए, जो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उस बात को कि इतना सहज सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने जो लक्ष्य से लक्षण का वरदान दिया, तो मैंने बाद में अपने को ऑब्जर्व किया कि वो लक्ष्य मेरी बुद्धि से कभी मिटा ही नहीं था, कि मैं विश्व कल्याण के लिए पैदा हुई हूँ, मैं ईश्वरीय कार्य के लिए पैदा हुई हूँ। दुनियादारी में
मेरे कदम जा ही नहीं सकते, कोई सीन ही नहीं बनता था कभी कि कुछ हो भी सकता है ऐसा। तो वो जो लक्ष्य अंदर फिट इन हो गया था, बाबा का वरदान भी साथ में था कि जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आ ही जाएंगे, और दुनिया तुम्हारे लक्षणों से समझ जाएगी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो समझ में आया कि वो सिर्फ उस बंधन के लिए वरदान नहीं था बाबा का, लेकिन होल लाइफ के लिए था। हर एक बात में फिर ये स्मृति काम करती है कि जैसा लक्ष्य रखोगे वैसे लक्षण आएंगे, और लक्षणों से सबको समझ आएगा हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य हमारा एक्यूरेट, लक्ष्य हमारा निष्पाप निस्वार्थ, लक्ष्य हमारा बिल्कुल इनोसेंटली प्योर, शुभ भावना शुभकामना संपन्न होना चाहिए, जिसमें मैंपन ना हो। केवल बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को कंधों पर उठा करके घूमना है, जो दादी जानकी जी भी हमेशा ऐसे कहती रही। तो हमने देखा दादियों के जीवन का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। अचल दीदी के साथ लंबा समय रही हूँ, थोड़ा चंद्रमणि दादी के भी समीप रही हूँ, काफी जानकी दादी के भी बहुत समीप गई हूँ। तो महसूस किया इन महान आत्माओं की सदा दुआएं बहुत रही हैं मुझ पर। जिसके भी नजदीक गई हूँ उनका अत्यधिक विश्वास और प्यार दोनों प्राप्त हुए हैं, और बड़ों के विश्वास और प्यार ने हमारे तन और मन दोनों में शक्ति भरी है। आपको अपने तन की भी कहानी सुना दूं। जब सेंटर पर आई हूँ रहने के लिए तो शरीर में कई बीमारियां थी। इसका वेट 42 kg था बस, और ऐसा लगता था पता नहीं कब तक जिएगी, कब खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दुआओं ने आगे बढ़ाया है। छोटा सा एक सुनाती हूँ उदाहरण। हमारे हाथों पर स्किन डिजीज थी, राइट हैंड पर, यहाँ पर भी बहुत बड़ा, यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक्जिमा स्किन डिजीज होती है, जिसमें हमें पानी में हाथ डालना मन्ना था। साबुन सर्फ राख से उन दिनों बर्तन साफ होते थे, डस्ट राख लगनी नहीं चाहिए, बहुत एग्रीवेट हो जाता था, खून तक गिरता था और बहुत पेनफुल होता था। अब सेंटर पर आए तो स्थूल यज्ञ सेवा होती है, और हमने सेवा ली थी दोपहर में बर्तन साफ करने की। 20-25 लोगों का भोजन बनता था, अच्छे खासे बर्तन होते थे। अब बर्तन साफ करना है तो एक बार में 2-3 घंटा लगता था, उससे पहले भी किचन की सेवा होती थी। अब लौकिक में तो बर्तन साफ कभी किया नहीं था, अब हाथ को पानी वानी लगता, सब कुछ लगता, हमने किसको बताया ही नहीं। बर्तन साफ करते थे प्यार से, कभी पट्टी बांध लेते थे, कभी थोड़ा आई आई कर लेते थे, कुछ करते थे, लेकिन किसको बताया नहीं हमने कि हमको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तुमको पानी में हाथ तक भी ड्राई रखो, हाथ भी नहीं डालना। तो उस हिसाब से तो आप सब्जी भी काटो तो कितनी बार हाथ धोना गीला करना पड़ता, कोई काम ही नहीं करो फिर तो। पर यज्ञ सेवा से प्यार था, और जो इतनी दवाइयां करके वो बीमारी ठीक नहीं हुई थी, यज्ञ सेवा करके थोड़े ही टाइम में, आई कांट रिकॉल कि कब वो सारी साफ हो गई, और उसके बाद से आज 30-35 साल हो गए, दोबारा एक दाना भी नहीं हुआ, बिना दवाई के वो चली गई। तो वो निश्चय बुद्धि हो करके अगर हम तन को सरेंडर करते हैं, मन को सरेंडर करते हैं, तो बाबा की शक्तियां अपने जीवन